विशाल मिश्रा जी, आखिरी के 20 सेकंड में और आपको देना चाहती हूँ क्योंकि बीच में तू मैं हो गई थी। आप मुझे ये बताइए कि वजह क्या है, क्यों पार्टी कोई एक्शन नहीं ले पा रही है? किस बात का खौफ एक ऐसे आदमी से जो सिर्फ मुंह खोलते ही गाली निकालता हो, जिसके बेटे की संलिप्तता पाई जा रही हो, आरोपी हो एक बड़े से बड़े कांड में? देखिए रूबिका जी, जो कुछ भी उन्होंने किया है या जो भी कुछ उन्होंने कहा है, जैसा कि दिख रहा है, उस बात की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, उतनी ही कम है। अरे सर, नहीं चाहिए ना ये कड़ी निंदा चाहिए, ना ये भर्त्सना चाहिए, नहीं चाहिए हमको। ये पाव भर की जो भर्त्सना और निंदा है, इसकी किसी को आवश्यकता नहीं है। कल से आप लोग सब यही काम कर रहे हैं कि हम कड़ी निंदा करते हैं, हम आलोचना करते हैं, हम अरे गलत है ना सर, मान लिया, आप सबने कह दिया, लेकिन ये काफी नहीं है। मैं कह रही हूँ ये काफी नहीं है। एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, आप मुझे ये बताइए। दूसरी बात ये कि जुडिशियल प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है ना। भारत में विधि का शासन है ना, रूल ऑफ द लॉ है ना। नो वन इज अबव द लॉ। यहाँ पे रेक्स लेक्स नहीं है, यहाँ पे लेक्स रेक्स है। लॉ इज द किंग है यहाँ पे रूबिका जी। तो जब न्यायिक प्रक्रिया का पालन हो रहा है, लेकिन इस आदमी का क्या करें जो अपने आप को सबसे बड़ा किंग और सबसे बड़ा लॉ मान रहा है? आप इस बात को समझिए ना विशाल जी। एसआईटी की रिपोर्ट आई रूबिका जी, कोई छेड़छाड़ हुई? कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, लेकिन एसआईटी को लेकर टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की आपको भी मालूम है ना सर। इसलिए हमें न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार करना चाहिए। न्यायिक जांच चल रही। अब हाँ तो हम करते हैं सर। मुझे ये बताइए विशाल जी, कल को मान लीजिए मेरे ऊपर किसी तरह का कोई बड़ा आरोप लग जाए, आपके ऊपर कोई बड़ा आरोप लग जाए, रागी साहब पर कोई बड़ा आरोप लग जाए, तो वो जब तक न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है उस जगह पर क्यों बने रहेंगे? वो हटेंगे। जब न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और अगर वो दोषी नहीं है, आरोप गलत साबित होते, तो वो वापस आ जाए उस कुर्सी पर। तकाजा तो यही कहता है ना। इसका उत्तर 10 सेकंड में देता हूं। न्याय एक होती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नो पर्सन शैल बी पनिश्ड इन बॉडी और गुड्स until or unless he has not violated any law, and if he has violated, that should आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं गृह राज्य मंत्री के इस तरीके के व्यवहार, गृह राज्य मंत्री के अपने आरोपी बेटे को बचाने के तरीके, गृह राज्य मंत्री की गुंडागर्दी करती हुई ये तस्वीरें, इस पर कह रही हूं कि क्या कोई नैतिकता है कि नहीं है? नैतिकता तो बिल्कुल बनती है, लेकिन कहने का मतलब यह है। तो मुझे ये बताइए, इस शख्स का गुरूर और 7वें आसमान पर नहीं पहुंचेगा? आज कॉलर पकड़ा है, कल पेट में पिस्टल दबोचे। आप कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ना उनको? नहीं रूबिका जी, मैं कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा। इस व्यक्तिगत व्यवहार के लिए मैं बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दूसरी तरफ उस व्यक्ति को भी जांच बिना जो है जांच किए आप किस आधार पर इस्तीफा की बात हो रही है? अरे बता दिया ना आधार, इससे बड़ा आधार क्या हो सकता है? ये कोई तरीका होता है? आप सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, आपका बेटा आरोपी है और आप धमका रहे हैं, कह रहे हैं फोन बंद करो। ये तो कैमरा के सामने कैद हो गया होगा। न जाने और क्या क्या करते होंगे, किसी को क्या पता, किसको धमकाते होंगे, किसको उठवाते होंगे, किसको कहीं और पहुंचाते होंगे, क्या पता किसी को। तो रूबिका जी, ये कल्चर डेवलप क्यों हुआ? पहला सवाल तो ये। अरे सर, अब आप नेहरू के एरा में जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी कि कल्चर क्यों डेवलप हुआ। सापरा साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ घनश्याम तिवारी जी, बस आ रही हूँ। सापरा साहब देखिए, रूबिका जी मिश्रा जी ने यह सिद्ध कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के चीयर लीडर हैं। वो ये कहना चाहते, घोर निंदा करते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या आपकी निंदा करने से उस मां को क्या वो पुत्र मिल जाएगा जिसकी हत्या हुई है? उस बेटी को क्या अपना पिता मिल जाएगा जिसकी हत्या हुई है? क्या उस बच्ची को अपना पिता मिल जाएगा कि जिसको गाड़ी के नीचे से रौंद दिया गया है? जब एसआईटी ने खुलेआम लिखा है कि मंत्री पुत्र जो है वो कातिल है और ये संयोजित साजिश हुई है, इस संयोजित साजिश की नींव रखी गई 25 सितंबर को, जब मंत्री टेनी ने खुलेआम किसानों को धमकाया, कहा 2 घंटे में सीधा कर दूंगा, और उसके बाद भी इस देश के शाह और तानाशाह इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि टेढ़ी का कोई कुछ टेढ़ा नहीं कर सकता, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। इस तरह का मैसेज सरकार देना चाहती है और वो पत्रकारों को भी धमका सकते हैं। क्या इस तरीके का मैसेज देने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से? ठीक कहा कि कल को वो बंदूक लगा सकते पत्रकारों के ऊपर और सरकार देखती रहेगी। यानी सरकार का। विशाल जी, सापरा साहब, एक सेकंड, मुझे सवाल का जवाब चाहिए। हाँ प्रदीप जी, क्या मैसेज देने की कोशिश है सरकार की तरफ से?
नहीं, देखिए रूबिका जी, जो आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं, जो स्थिति है उसमें वही मैसेज जाता है। होना ये चाहिए राजनीतिक दलों को, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को, कि सार्वजनिक जीवन की शुचिता को बनाए रखने के लिए अजय मिश्र टेनी के खिलाफ एक्शन हो। उससे बाकी राजनीतिक दलों पर दबाव बनता है, उससे पार्टी का कोई और व्यक्ति अगर इस तरह का व्यवहार करने की सोचता है तो उस पर दबाव बनता है। लेकिन पार्टी क्या करेगी ये ना हम बता सकते हैं ना आप बता सकते हैं। हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता और शुचिता के लिए जो है पार्टी को अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मेरा सवाल ये, ले क्यों नहीं रही है? मैं इसके राजनीतिक माने भी समझना चाहती हूँ, मैं इसके बाकी सारे माने भी समझना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है प्रदीप जी ऐसा हो नहीं सकता कि आपने उस मसले पर होमवर्क ना किया हो, लोगों से बात ना की हो। मतलब आपकी समझ क्या कह रही है, क्यों पार्टी ये डिसीजन लेने से कतरा रही है? मैंने तो शुरू में ही आपसे कहा कि पार्टियां अब नैतिकता पर नहीं, इस आधार पर चलती हैं कि जब तक दोषी सिद्ध नहीं हुआ तब तक निर्दोष है। एक बात। दूसरा, विपक्ष को आप पूछ रही हैं कि क्यों नहीं ले रही, विपक्ष को ये जीत का मौका बीजेपी या सरकार नहीं देना चाहती कि उनका दबाव हुआ इसलिए एक केंद्रीय मंत्री को हटाया। ये मौका विपक्ष को जीत का नहीं देना चाहती, जो मुझे समझ में आया। इसके अलावा और कोई कारण समझ में नहीं। घनश्याम जी। दीपिका जी, इस बहस में मैंने अभी तक इस विषय पर अपना ओपनिंग कमेंट नहीं रखा है, तो मुझे 1.5 मिनट दीजिएगा। 302, 147, 323, 504, 506, 452 ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी के, अजय मिश्रा टेनी जी के लकी नंबर नहीं है। ये वो धाराएं हैं जो उनके ऊपर गृह राज्य मंत्री बनने से पहले लगी हुई थी। कैरावाद मैगजीन ने एक विस्तृत लेख उनके ऊपर छापा इसी हफ्ते, जिसमें उन्होंने बताया, उसके पहले पैराग्राफ में प्रभात गुप्ता जी के बारे में उन्होंने बताया किस तरीके से सरेआम उनको गोली मारने का आरोप टेनी जी के ऊपर लगा है और उसके 21 साल के बाद भी न्याय नहीं मिला है। इस प्रक्रिया में कितनी बार उनके परिवार को धमकाया गया है टेनी जी के आदमियों के माध्यम से। अभी भी मामला हाईकोर्ट में लंबित है। तो कानूनी प्रक्रिया को किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाता है, उसके धुरंधर आज देश के गृह राज्य मंत्री हैं। ऐसी स्थिति में जिस इसी हिस्ट्री शीट के आधार पर वो किसानों को धमका रहे थे, जब वो कह रहे थे कि केवल मैं गृह राज्य मंत्री नहीं हूं, जान लेना कि इससे पहले मैं क्या था, इसके आधार पर वो धमकाते हैं। जब ये प्रकरण आता है किसानों से लेके, जो ये दिन दहाड़े घटना है, किसान चश्मदीद हैं, पत्रकार, किसान, लोकल पुलिस, हर कोई कह रहा था कि ये हत्या हुई है। सिर्फ टेनी जो कि गृह राज्य मंत्री हैं कह रहे थे कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, मीडिया को गुमराह कर रहे थे। वो बंदूक उनके नाम पर है, उनका बेटा उसे लहरा रहा था, किसानों को ऐसे कर रहे थे। तो समूची साजिश में हर स्तर पर वो शामिल है। जब सुप्रीम कोर्ट इसका सुओ नोटिस लेता है तो उस दिन वो देश के तमाम डीजीपीज को भाषण दे रहे थे प्रिजन रिफॉर्म्स पर, और अगले दिन जब हरीश साल्वे उत्तर प्रदेश सरकार के वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं तो उनका पहला बयान होता है, आर यू स्पीकिंग अबाउट द यंग मैन हु इज बीइंग टारगेटेड। ये उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया है। एक ही आधार है जिसमें इनको डिस्मिस नहीं किया जा रहा है। अच्छा खासा मौका दिया आपने। एक आखिरी वाक्य, एक ही आधार है जिसमें इसको डिसमिस नहीं किया जा रहा है। वो आधार है कि अब इस तरह के प्रवृत्ति के लोगों को मंत्री और मुख्यमंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी में आम हो गया है। उसके लिए आप आदित्यनाथ को देख सकती हैं, केशव प्रसाद मौर्य को देख सकती हैं, और उनके पीछे जो धाराएं लगी हुई हैं वो देख सकती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।